पाकिस्तान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। हरियाणा में भी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की जा रही है। इधर मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी ने ये साफ शब्दों में कह दिया है कि अब भगवान परशुराम का फरसा उठाने का समय आ गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज आवश्यकता है भगवान परशुराम के फरसे को उठाने की। ये गुस्सा, ये आक्रोश और ये विरोध प्रदर्शन है उस पाकिस्तान के खिलाफ जिसने भारत की शान में दखलंदाजी करने की गुस्ताखी की है। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की मांग करते हुए पूरे देश भर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हरियाणा में भी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब पूरा हरियाणा एक स्वर में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग करता नजर आ रहा है। प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के पुतले जलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये जो घटना है ये उसका जीता जागता सबूत है, एक उदाहरण है कि आतंकवाद का एक धर्म होता है। और आज भी इस घटना के बाद भी अगर किसी ने ये कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो हम उसको भी देश का गद्दार मानने का काम करेंगे। आज जो पहलगाम में आतंकवादियों ने, मुस्लिम आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों पर जो गोलियां बरसाई उसके विरोध में हम लोगों ने पूरे हांसी जिले में आज रोष प्रदर्शन प्रकट किया है। जितना गुस्सा लोगों में है उतना ही गुस्सा पाकिस्तान को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी में भी है। इसलिए सीएम नापसिंह सैनी अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कहते हुए नजर आते हैं। साथ ही सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि अब भगवान परशुराम का फरसा उठाने का समय आ गया है। इसी प्रकार से आज का जो वातावरण बना हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस रास्ते पर आज हमारे सामने ये आकर के खड़ा हुआ है, आज आवश्यकता है भगवान परशुराम के फरसे को उठाने की और आज आवश्यकता है उन लोगों के नाकाम नापाक इरादों को ध्वस्त करने की। हमें ये प्रेरणा भगवान परशुराम से मिलती है। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोलकांडा ने भी पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर गुस्सा जाहिर किया। साथ ही कहा कि अब पूरा देश पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार है और वो पूरी तरह से सरकार के साथ है। जबकि सच्चाई है कि ये आतंकवाद के लिए सबको एकजुट होकर और इस समस्या का समाधान करना चाहिए और इस पे बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आज हर देश पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ, मोदी जी के साथ इस युद्ध में, इस संकल्प में उनके साथ खड़ी है और सिरसा का नहीं पूरे देश का हर बच्चा, हर नागरिक चाहता है कि इसका बदला लेना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि ताकि दोबारा ऐसा कभी हमारे देश में ना हो। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज तो यहाँ तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान को अब एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात में आम जन की भावनाओं को छूते हैं। इस वक्त सारा देश उद्वेलित है जो कश्मीर में घटना हुई, तो उस पर भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रखा कि जिनके साथ ये हुआ उनको इंसाफ जरूर दिलाया जाएगा और मोदी जी कहते हैं तो दिलाया जाएगा। ये 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी के द्वारा जो बड़ी साजिश के तहत टूरिस्टों पर निहत्थे और निर्दोष लोगों पर जिस प्रकार से उन्होंने गोलियां बरसाकर बहुत समय के बाद, बहुत लंबे समय से जम्मू कश्मीर में शांति थी, उसको जो भंग करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और पूरी 140 करोड़ की जनता एकजुट होकर इस आतंकवाद का मुकाबला करेगी और भारत सरकार भी इन आतंकवादियों के मंसूबों को कमर तोड़ने का काम करेगी।
प्रदेश में अब सभी पाकिस्तानियों को ढूंढकर वापस भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में सभी पाकिस्तानियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो खुद से ही भारत और हरियाणा छोड़ दें। मैंने कल ही ये आदेश किए थे। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा 24 घंटे का समय दिया है, अगर कोई पाकिस्तानी वीजा लेकर के भी मेरी स्टेट के अंदर है उसको पकड़ करके पाकिस्तान छोड़ने का काम करें, मेरी स्टेट के अंदर ना रहे, यहां ना रहे। हमने ये स्पष्ट आदेश अधिकारियों को दिए हैं और उसको फॉलो कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे लोगों का यहां स्थान नहीं है। उनको सबक सिखाने का ये समय आ गया है, अब उनको बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान को लेकर पूरे भारत और हरियाणा में गुस्सा चरम पर है। ऐसे में देखना ये होगा कि भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आगे और क्या कुछ किया जाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो अब देखिए, पाकिस्तान को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है, क्योंकि अभी फिलहाल भारतीय नौसेना तो एक्टिव नजर आ ही रही है, उसी के साथ साथ लगातार यहां पर जो एक्टिव हैं, जो भारतीय सेना है वो भी नजर आ रही है। भारतवासी जो हैं वो काफी ज्यादा रोषित भी नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, गगन जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, आप भी जानते हैं किस तरह से जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से और जम्मू कश्मीर में जो कायराना हरकत हुई है, 26 से ज्यादा लोग जो है जिनकी जान गई है और 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी फिलहाल घायल भी बताए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना हालांकि एक्टिव नजर आ रही है, तो वहीं हरियाणा में भी काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है। बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा कि हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेनाओं और जल सेनाएं पूर्ण रूप से एक्टिव दिखाई दे रही है, क्योंकि जो घटना जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी कि धर्म पूछकर गोलियां मारी गई थी, तो इसको लेकर पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार जो है देखिए कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है और देखिए एक तरफा देखा भी जा रहा है कि लोगों के अंदर गुस्सा जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो हुई है कि 26 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई लोग घायल भी हो गए थे। तो ऐसे में देखिए आम जनता का क्या कहना है, उनसे देखिए जनता के बीच में ही हम जो लोग हैं उनमें साफ तौर पर रोष भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना है जी, क्या कुछ कहेंगे कि 26 जो हमारे भारतीय मारे गए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूर्ण रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान साफ तौर पर साजिश के तहत ही मारे गए थे, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं जो इससे जुड़े हैं, और जो पहलगांव में घटना हुई है बहुत निंदनीय, शर्मनाक, धर्म और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। जो धर्म पूछ के धर्म के आधार पर कत्लेआम किया गया, ये भारत की जो संप्रभुता थी उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है LOC के ऊपर भी सीज़फायर का उल्लंघन जो है किया जा रहा है। भारतीय सेना जो मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रही है। आपने कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, और ये वही हाल इस पाकिस्तान का है और इनके जो नुमाइंदे हैं, इनके जो खैर ख्वाह हैं उनका है। हमारी भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रार्थना है कि आप इनको जड़ से समूल पाकिस्तान के ऊपर ही इसको नष्ट किया जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इनके इस कोड रूपी मानसिकता से बच सके। क्योंकि आज तक हमने बहुत कैंडल मार्च निकाल लिए, बहुत से अपने सैनिकों की हमने बलियां देख ली और बहुत से अपने नागरिकों की हमने नृशंस हत्या देख ली है। अब हम लोगों के अंदर मादा नहीं है। पूरा देश जो है इस आग में उबल रहा है कि कब मोदी जी और कब अमित शाह जी इनके ऊपर अटैक करके पूरे पाकिस्तान को ही नक्शे से खत्म करें, क्योंकि जब तक हम लोग इनको जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक ये बार बार सर उठाते रहेंगे। तो इनको जड़ से खत्म किया जाए। तमाम जो समझौते थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में थे, तो उस भारतीय सरकार के द्वारा जो सभी के सभी समझौते खत्म कर दिए गए हैं और पूर्ण रूप से सेना को भी एक्टिव रहने के लिए जो निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, हमारे देश की सेना सक्षम सेना है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देगी। सही समय का इंतजार कीजिए। भारत देश की अस्मिता पर यह हमला पाकिस्तान ने किया है। ऐसा जघन्य अपराध, ऐसे आतताइयों को वहां के मुनीर जो सेना के
जालिम गद्दार ऐसे सेनाध्यक्ष हैं जो उसकी गर्दन काट करके भारत की सेना जब लेकर के आएगी तो ईंट का जवाब पत्थर से होगा। 140 करोड़ भारत के जो वासी हैं वो सब टकटकी लगाए हुए देखे हुए हैं कि कब भारत हमला करेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आप कैसे देखते हैं कि लगातार जो है पूरे देश के अंदर गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है कि तमाम जो लोग हैं, आम जनता है, वो सोच रही है कि कब जो है इसका जो इंसाफ जो है, जो हमारे भारतीय जो लोग हैं मारे गए थे चुन चुन कर, उनका धर्म पूछकर, तो कब इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो बदला कि हम कह सकते हैं कि कब लेगा। सभी लोगों के बीच में यही बात देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मेरे सभी देशवासियों को जय श्री राम, भारत माता की जय। हमारे भारतवर्ष में जो पहलगाम में बड़ा ही जघन्य नरसंहार कांड किया गया है और वो भी धर्म पूछ करके, बड़ा ही शर्मनाक जघन्य अपराध है ये। और देशवासियों में इस समय पूरी तरह से रोष भरा हुआ है और सरकार, हमारी मोदी जी की सरकार, मोदी जी निरंतर लगातार इससे जुड़े हुए हैं। हर प्रकार की जो है निगरानी रखी जा रही है। तो इस समय लोगों के अंदर एक ही बात है, किस प्रकार से इस आतंकवाद को खत्म किया जाए। जो इनके प्रजनन दाता है, जैसे पाकिस्तान में कई मदरसे हैं, हर रोज 200, 300, 400 दहशत, इनका मुख्य उद्देश्य है लोगों में भय फैलाना, लोगों में दहशत फैलाना होता है। इसका सबसे, मेरे भाई पहले बोल चुके हैं कि सबसे बड़ा उपाय है कि सहमूल इसको नष्ट किया जाए, पाकिस्तान का जो भी आतंकवाद क्षेत्र है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इस समय हम भारतवासियों बड़ा संयम रखना चाहिए और चाहे वो स्थानीय तौर पे, बिरादरी के तौर पे, समाज के तौर पे, शहर के तौर पे, छोटे मोटे अपने व्यक्तिगत मन मुटावों को मिटा करके इस समय सबको एक होना चाहिए। क्योंकि अगर इस समय हम एक ना हुए और इस समय हमने अपनी शक्ति नहीं दिखाई तो आने वाले समय में हमारे भविष्य में होने वाली जो जनरेशन है उसका अत्यंत जो है यातनाएं देखनी पड़ेगी। इस प्रकार के और भी कांड होंगे अभी, अगर इस प्रकार से हम एक ना हुए, ये चलते रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस समय मैं यही मैसेज दे दूंगा सारे देशवासियों को कि सभी से हाथ जोड़ी बढ़ाएं कि सभी अपने पर्सनल इशू छोड़ करके, सभी अपने व्यक्तिगत जो है भावना, जो भी अपने झगड़े छोड़ करके केवल देश की बात करें। ये कोई पार्टी की बात नहीं है, ये कोई पार्टी का झगड़ा नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय दहशतगर्दी आतंकवाद का मसला है। इस पे सभी देशवासी एक हों, छोड़ देते समय सब। अगर हम सुरक्षित रहे तो हमारी जनरेशन सुरक्षित रहेगी, अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो जनरेशन का खत्म होना निश्चित है। इन्होंने जो है व्यापार जहाद फैलाया हुआ है, सभी शहरों में मुसलमान लोग, आतंकवादी लोग अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। इनका मसला है कि जगह जगह फैल जाओ। साफ उद्देश्य है कि किसी भी तरह से दूसरी जातियों का, हिंदुओं का दमन कर दो, खत्म कर दो, ये अपना मोटो लेके। लेकिन हम हिंदुस्तानियों कोई मोटो नहीं है, उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य तय करें कि हमें देश की रक्षा करनी, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। इसलिए दोबारा फिर यही कहना चाहूंगा कि सभी एक होकर के इस प्रकार खड़े हो जाएं देश के लिए, ताकि हमारा देश सुरक्षित हो। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां इस समय सभी की सभी साथ देखने को मिल रही हैं और साफ तौर पर कहना है कि जो भी कार्रवाई हमारे देश की सरकार जो है करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। ऐसे में आप क्या कहेंगे? हमारे देश की सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पे एकमत हैं। प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और उसमें सभी ने प्रधानमंत्री जी को पूरा आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री जी आप एक्शन लें, आप इसके खिलाफ, ये जो कांड हुआ है कश्मीर में, इसके खिलाफ आप सख्त कदम उठाए। विपक्ष आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। 22 अप्रैल 2025 को जो निहत्थे पर्यटकों पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने निहत्थे हिंदुओं पर और उनके नाम पूछकर, उनकी धर्म पूछकर जो गोलियों से भुना है, असहनीय है। सारा देश आक्रोश में है, गुस्से में है। मैं प्रधानमंत्री जी से नम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा और हमें प्रधानमंत्री जी पे, रक्षा मंत्री जी पे, अमित शाह जी पे पूरा भरोसा है। गगन, देखिए क्योंकि लोगों से आप जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, उनकी पीड़ा तो नजर आ ही रही है। इसी के साथ ही ये असहाय जो दर्द है वो हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा भारत पर की गई है, कश्मीर में की गई, पर्यटकों पर यह हमला किया गया, हर कोई जानता है और पूरे देश भर में रोष भी नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, रजत भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते। रजत, देखिए पाकिस्तान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन तो लगातार जारी है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में कायराना हरकत की गई है पाकिस्तान की तरफ से भारतीय लोगों पर, पर्यटकों पर भी जो हरकत की गई है, 26 ऐसे लोग जिनकी जान चली गई है,
फिलहाल वहां पर किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? कितना रोष लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी साधना, आपको बता दूं, जिस दिन से आतंकियों के द्वारा ये घटिया और कायराना हरकत की गई है, उसी दिन से फरीदाबाद के लोगों में या फिर बात की जाए पूरे देश और विदेश के लोगों में जो है काफी गुस्सा और आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। वहीं आपको फरीदाबाद के लिए बता दें कि फरीदाबाद में जगह जगह जो लोग हैं वे अपने रोष दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर इसको लेकर कैंडल मार्चेस निकाली गई है या फिर बात की जाए एक तरीके से धरना प्रदर्शन जैसे किए गए हैं। वहीं जगह जगहों पर पाकिस्तान के जो तमाम पुतले हैं उनको जलाया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो झंडे हैं उनको सड़क तक पर पे बिछा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी रोष है और रोष होना बिल्कुल सही बनता है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों ने दिन दहाड़े की है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों की जो उम्मीदें हैं वे भारत सरकार पर टिकी हुई है कि जल्द से जल्द भारत सरकार इस आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेगा। हालांकि गवर्नमेंट द्वारा तमाम जो चीजें हैं वह करी गई है। जैसे बात की जाए सिंधु चुनाव नदी के जो पानी की वो पाकिस्तान बंद कर दिया गया है, या फिर बात की जाए पाकिस्तान से आवाजाही की। जब वहीं दूसरी ओर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, कल फरीदाबाद से भी 4 पाकिस्तानी जो कि अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आए थे उन्हें वापस भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज से जो तमाम जो देशवासी है संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक यह भी बात है कि जल्द से जल्द जो तमाम आतंकी हैं, और सिर्फ यही आतंकी नहीं जिन्होंने इस घटिया हरकत को जो अंजाम दिया है, सिर्फ यही नहीं, हालांकि और भी जो हैं, जो इनके आकाए हैं, उनको जल्द से जल्द खदेड़ा जाए और मौत के घाट उतारा जाए। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के जो निगाहें हैं वह हमारे जो न्यूज चैनल हरियाणा न्यूज है उस पर बनी हुई है, और कहीं ना कहीं लोगों को यह उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो भारत सरकार है वह इस पे कड़े से कड़ा एक्शन लेगी। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मुकेश, ये घटिया हरकत टेररिस्टों की तरफ से की गई है, पहलगांव में लोग मारे गए हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? गलत तो है, गलत है। क्या मांग है सरकार से, क्या करना चाहिए? कड़ी सजा देनी चाहिए ना उनको, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों की यही अपील है कि लोग भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हमला किया गया, जो हादसा हुआ है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया भी जाए। बहुत शुक्रिया लोगों से बातचीत करने के लिए। गगन भी हमारे साथ जुड़े। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, पूरे देश भर में जिस तरह से रोष तो नजर आ ही रहा है, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है।